सोलो दोस्तों, वेलकम टू सिटी बस वर्गेट। दिस इज मैं तावालम योर कंप्यूटर एंड बच्चा, आज मैं आ चुका हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैनल के, बिकॉज आज कहीं ना कहीं आप लोग में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके माइंड में एक प्रॉब्लम, एक थॉट चल रहा होगा कंटिन्यूसली कि क्या करना है सर, कैसे होगा। क्योंकि हम लोग अभी आज की तारीख में तीन चीजें माइंड में लेके चल रहे हैं कि हमें बेसिकली सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन देना है, देन उसके बाद वी कैन सी दैट कि हमें साथ ही साथ में सीयूटी का एग्जाम लिखना है, और बहुत सारे बच्चों के माइंड में थॉट होगा कि हम लोग सीए फाउंडेशन भी देना चाहते हैं। तो आज की तारीख में सर कैसे प्रायोरिटाइज करें, किस पे ज्यादा ध्यान दें, कब क्या करें, कैसे करने वाले, ये बहुत कंफ्यूजन चल रहा है और कहीं ना कहीं डर भी लगता है ये सोच करके कि आगे अगर हमने शायद अपनी प्रिपरेशन नहीं की या अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई तो शायद जो चीज हम अचीव कर सकते थे शायद हम ना कर पाए। तो ये जो सारा शायद वर्ड आ रहा है ना, ये जो सारा कंफ्यूजन आ रहा है ना, आज इस सेशन के थ्रू दूर हो जाने वाला है। बिकॉज आज के सेशन में हम यही बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग का भी थॉट है कि भाई सीए प्लस सीयूटी प्लस बोर्ड्स एंड हाउ टू प्रायोरिटाइज ऑल थ्री एग्जामिनेशन, अगर तीनों को साथ में लेके चलना है तो क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें और किन किन तरह से हमें अपनी प्रिपरेशन में चेंजेस लेकर के आने चाहिए, इस सेशन में हम इस पे बात करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं। सबसे पहला जो थॉट, कहीं ना कहीं आज आपकी स्थिति ये वाली है कि आप जब भी पढ़ने बैठते हो, पढ़ते टाइम पर आपके माइंड में थॉट आने लगता है और आप कहीं ना कहीं टाइम बहुत वेस्ट करते हो। मेरा वीडियो बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है, वो यही है कि अगर आप भी इस पोजीशन में चल रहे हो कि जब आप पढ़ाई करने बैठते हो तो पढ़ाई करते टाइम आपके माइंड में बहुत सारे थॉट आते हैं कि सर मैं सीए फाउंडेशन का पहले देखूं, या मैं सीयूटी का पहले देखूं, या मैं बोर्ड्स का पहले देखूं। तो ये तीन चीजें आपके दिमाग में चल रही होती हैं और कहीं ना कहीं जहां पे आप 2 घंटे की सेटिंग करते हो अपनी स्टडीज को लेकर के, वहां पे आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट पूरा वेस्ट हो जाता है सिर्फ और सिर्फ इस थॉट के आने की वजह से। चलो तो भाई करना क्या है, अभी तो प्रॉब्लम डिस्कस कर ली कि प्रॉब्लम ये है, अब इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं कि सॉल्यूशन आपको क्या मिलने वाला है। तो बच्चा, सबसे पहले एक रियलिटी चेक होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक रियलिटी चेक जरूरी है कि भाई आज की तारीख में स्थिति क्या है और क्या एग्जामिनेशन की डिमांड है, क्या एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्वेल्थ का जो बोर्ड है वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है, आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि फाउंडेशन नॉलेज प्लस कंपलसरी क्वेश्चंस की बात की जाए, या कंपलसरी यहां पर आपने क्या बोला कि आपको नॉलेज जो है ना यहां से बिल्ड करना है। फाउंडेशन का मतलब समझते हो भाई आप लोग यहां पर, तो वी कैन से दैट कि भाई सीए फाउंडेशन की भी बात है। एंड ट्वेल्थ में जो आप पढ़ रहे हो, जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो, इट इज अ पार्ट ऑफ योर सीए फाउंडेशन एज वेल एज फॉर योर सीट एग्जामिनेशन। तो जब आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन करते हो तो आपको हमेशा ही बात का ध्यान होना चाहिए कि जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हूं ये एज इट इज मेरे यूज में आने वाले, मेरे सीयूटी एग्जामिनेशन में भी एंड साथ ही साथ सीए फाउंडेशन में भी। देन सीयूटी की प्रिपरेशन क्या है बच्चा, तो एंट्री टू टॉप यूनिवर्सिटीज। आज की तारीख में आपको पता है कि भाई ट्वेल्थ क्लास के मार्क्स के थ्रू आपके कॉलेज में एडमिशन नहीं होने वाला। ट्वेल्थ क्लास आप अच्छा वेटेज लेकर के, अच्छा परसेंटेज लेकर के निकलना चाहते हो, बिकॉज आप चाहते हो कि हर चीज जो पढ़ाई जा रही है ट्वेल्थ के अंदर उसको आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लो, आप अपने अंदर लेकर के आ जाओ ताकि वो चीज आपके लिए बेस्ट बन जाए। बट कहीं ना कहीं वो आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं दिलाएगा, आपका ट्वेल्थ का बोर्ड का मार्क्स। तो बेसिकली सीयूटी का प्रिपरेशन इसलिए आपके माइंड में थॉट आ रहा है बिकॉज आप सबको पता है कि हमारा ड्रीम कॉलेज हमारे लिए वेट कर रहा है और हमें उस ड्रीम कॉलेज में अगर एंटर करना है तो हमें सीयूटी का एग्जामिनेशन बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर के देना पड़ेगा। तो चलिए भैया, सीयूटी की रिक्वायरमेंट क्या है हमें पता चल गया कि भाई अगर हम सीयूटी के एग्जाम को क्रैक नहीं करते हैं तो टॉप यूनिवर्सिटीज में नहीं पहुंच पाएंगे। अब सीए फाउंडेशन का क्या है बच्चा, तो प्रोफेशनल करियर बेस। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे आज की तारीख में सोचते हैं कि 3 साल का अगर ग्रेजुएशन हो रहा है तो क्यों ना इस 3 साल के ग्रेजुएशन के साथ साथ हम एक प्रोफेशनल करियर में भी एंटर कर जाए, ताकि कल को अगर हमारे पास सीएस की डिग्री होती है तो कहीं ना कहीं एज सच हम बहुत सारे लोगों से अलग हो जाते हैं। यानी हमने फाउंडेशन किया, हमने एक ट्वेल्थ बोर्ड किया, हमने साथ साथ में सीयूटी में एक बेस्ट कॉलेज लिया और थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करके हमने एक करियर, जो प्रोफेशनल करियर है वो भी अपना बिल्ड करना चालू कर दिया। अगर आप फाउंडेशन को भी यहाँ पे क्रैक कर लेते हो, ठीक है। तो यहां पे बच्चा अपन को समझना है सब इंपॉर्टेंट है पर सबका वेटेज अलग है। ये बात को क्लियर रखिएगा। अगर आपके माइंड में थॉट आता है कि बोर्ड इंपॉर्टेंट नहीं, मैं तो सिर्फ सीयूटी दे दूंगा, मैं सीयूटी को इंपॉर्टेंट नहीं मानता, मेरे को तो सीए फाउंडेशन देना है, तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बस सबकी रिक्वायरमेंट, सबका वेटेज डिफरेंट है, सबकी कहानी अलग अलग चल रही है, ठीक है। तो चलते थोड़ा सा बात करते हैं गहराइयों में। तो पहली चीज यहां पर आपको समझना पड़ेगा, आइडेंटिफाई द ओवरलैप अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स। तो बच्चा कहीं ना कहीं आपको ये समझना है कि सीयूटी में भी आपको सब्जेक्ट चूज करने के ऑप्शंस होते हैं। अगर हम बोर्ड्स की बात करें तो बोर्ड्स में आपके लिए मैंडेटरी सब्जेक्ट हो जाता है भाई अकाउंटेंसी, देन इकोनॉमिक्स एंड बीएसटी। ये तीन सब्जेक्ट्स आपको मैंडेटरी हो जाते हैं। बट आप सीयूटी के अंदर कोई 2 सब्जेक्ट भी चूज करोगे तो चलेगा, एज सच योर कि जो कोर्स आप करना चाहते हो और जो कॉलेज की डिमांड है उसके हिसाब से आप अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन करोगे।
ये एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चा, कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे जो 12th में एक और चीज करते हैं, कॉमर्स प्लस मैथ्स लेते हैं, ठीक है। तो कॉमर्स प्लस मैथ्स अगर आप लोग ने भी लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने कॉमर्स प्लस मैथ्स नहीं लिया तो आप सीए फाउंडेशन नहीं दे पाओगे या आप सीयूटी का एग्जाम नहीं दे पाओगे। एक क्लियरली आप लोगों का थॉट होना चाहिए कि अगर आपने मैथ्स भी साथ में लिया हुआ है तो आपकी जर्नी थोड़ी सी और ईजी हो जाती है, बिकॉज 12th में 11th में आपने मैथ्स पढ़ा है, 12th 11th में आपने अकाउंटेंसी पढ़ा है, 12th एंड 11th में आपने इकोनॉमिक्स एंड बीएसटी भी पढ़ा हुआ है। तो अगेन वी कैन से दैट कि आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए आप रेडी हो, आप अपने सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए रेडी हो, क्योंकि आपके पास इनफ सब्जेक्ट्स हैं जो आप चूज कर सकते हो एक अच्छे कॉलेज में एंटर करने के लिए, एक अच्छे कोर्स के अंदर। और तीसरी चीज, आप सीए फाउंडेशन के लिए रेडी हो, बिकॉज सीए फाउंडेशन में भी आपका अकाउंटेंसी आपको बहुत हेल्प करेगा 11 12 का, आपका इकोनॉमिक्स आपको बहुत हेल्प करेगा आपके 11 एंड 12 का, और साथ ही साथ में मैथ्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन के अंदर। तो बात सिंपल सी है कि आज पढ़ाई कर रहे हो तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आप समझ रहे हो, ये सब कुछ आपके तीनों एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। सो यहां पर हमने बोला कि भाई आइडेंटिफाई ओवरलैप, यानी कि अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स मैथ्स बोर्ड्स प्लस सीयूटी प्लस सीए फाउंडेशन में रिपीट होते हैं। ये वर्ड आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई अकाउंटेंसी हो चाहे इकोनॉमिक्स हो चाहे आपका मैथ्स हो, तो यहां पे सब्जेक्ट्स की जो नॉलेज है ना, जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो रिपीट होने वाले। तो एक प्रॉब्लम तो खत्म हो गई कि सर आज किसको पढ़े, जो पढ़ रहे हो तीनों में काम आएगा। फिर सेकंड बात बोल रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, एक बार हो गई, तीन जगह पर काम आएगी, एंड इस चीज का ध्यान रखिएगा। यानी एफर्ट सेम लग रहे हैं, एफर्ट्स नेक्स्ट लेवल के लगाओ, सेम लग रहे हैं, बस ये है कि आपको 3 बार अलग अलग एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगेन वी कैन से दैट मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस में डिफरेंशिएट हो जाएगा कहीं ना कहीं, जब आपका कॉन्सेप्चुअल होगा तो और क्लैरिटी ज्यादा आ जाएगा सीयूटी के अंदर। बट जो कॉन्सेप्ट आज यहां पर आप बिल्ड कर रहे हो, वो आपको समझना है कि जितना भी टाइम आप दे रहे हो कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में, जितना भी टाइम दे रहे हो आप क्वेश्चंस लगाने में, ये सारे एफर्ट्स आपके तीनों एग्जामिनेशन की तरफ जाएंगे। तो एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है कि बोर्ड सीयूटी एंड सीए फाउंडेशन को साथ साथ में लेकर के चलना और सोचना इन तीनों के बारे में। आगे बढ़ते हैं बच्चा, एंड बात करते हैं कि भाई प्रायोरिटी ऑर्डर्स क्या होंगे। तो आप सबको पता है कि आपकी एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं वी कैन से दैट कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि फैब से मार्च के बीच में आप लोगों को क्या मिलने वाला है, तो फैब से मार्च के बीच में आपको बोर्ड्स मिलने वाला है। देन अगर मैं बोलूं तो मई एंड जून के अराउंड आपको मिलने वाला है सीयूटी का भी एग्जाम, एंड इसी टाइम पर आपको मिलेगा सीए फाउंडेशन का भी एग्जाम, इसी टाइम पर आपको मिलेगा सीए फाउंडेशन का भी एग्जाम। ये एक अलग बात है कि सीए फाउंडेशन का एग्जाम आपका एक दिन में हो सकता है, एंड सीयूटी के एग्जामिनेशन के लिए जनरली अलग अलग डेट्स बताई जाती है। ऐसा सीए फाउंडेशन का भी आपको कहीं ना कहीं 2 से 3 4 डेट्स मिलती हैं, तो ऐसे क्लैश नहीं होंगे, इस बात की गारंटी मेरी है, बिकॉज एंटी और आईसी इस बात को जानता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जहां पे सीयूटी के एग्जाम एंड सीए फाउंडेशन के एग्जाम साथ में लिख रहे होंगे, तो वो क्लैशेस नहीं होंगे, तो इस चीज के लिए रेडी रहेगा, ठीक है। बस मंथ सिमिलर होंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है। बोर्ड्स को सबसे पहले प्रायोरिटी इसलिए रखनी बिकॉज सबसे पहले आपको फेस बोर्ड्स को करना है, यानी कि क्योंकि बेस्ट ऑफ बोर्ड्स परसेंट ही सीयूटी कट ऑफ में भी काम आता है। बोला जाता है जनरली कि भाई कहीं ना कहीं बोर्ड्स का भी हम लोग वेटेज जरूर देखेंगे, बट स्टिल वी कैन से दैट कि बोर्ड्स आप सबसे पहले फेस करने वाले हो। बोर्ड्स में आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी, बहुत सारी कमियां अपनी समझ में आ जाएंगी, जिनको आप अपग्रेड कर सकते हो, जिनको आप रेक्टिफाई कर सकते हो फॉर योर सीयूटी एंड फॉर योर सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन, ठीक है। फिर आगे बात करेंगे तो सीयूटी का सेकंड प्रायोरिटी आपकी सीयूटी हो जाएगी, बिकॉज यूनिवर्सिटीज में एंट्री लेना इज मस्ट। आप कुछ करो ना करो, बट आपको कॉलेज में 3 साल का ग्रेजुएशन करना मैंडेटरी हो जाता है एक तरह से आफ्टर 12th। तो कहीं ना कहीं आप वो चाहते हो कि बेस्ट कॉलेज के थ्रू मेरा वो कंप्लीट हो, तो सीयूटी आपकी सेकंड प्रायोरिटी हो जाएगी। बट साथ ही साथ में वी कैन से दैट कि फाउंडेशन का लेवल बेस बनाते रहो, डेली थोड़ा टाइम आपको पढ़ते रहना, बिकॉज फाउंडेशन में आपको मैं प्रायोरिटी इसलिए भी यहां पे नहीं बोलूंगा, बिकॉज अगेन अगर वो प्रायोरिटी है भी तो इन दोनों के बाद ही है, बिकॉज सीए फाउंडेशन को अगर आप बहुत प्रायोरिटी देते हो तो कहीं ना कहीं आप इनकी इंपॉर्टेंस को खो देते हो। तो भाई सीए फाउंडेशन का आप पहले से बेस बनाते चल रहे हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट दे रहे हो। जो चैप्टर्स नए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ सीए फाउंडेशन में आ रहे हैं, जो चैप्टर्स बाकी जगह नहीं आ रहे हैं, वो चैप्टर्स आपको साइड बाय साइड पढ़ते चलना है। वो चैप्टर्स आपको थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ते चलना है। कैसे पढ़ोगे इसके बारे में बात करेंगे, बट ये क्लैरिटी लेना बहुत जरूरी है कि भाई किन चीजों की डिमांड कैसे कहां पर आने वाली है। देन टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 3 चीज लेके चल रहे हो बच्चा, अगर आप 3 चीजें लेके चल रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, इन तीनों चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आपका एक दिन में वेस्ट ना हो, आपके पूरे दिन भर को आप प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर पाओ, ये बहुत जरूरी है। तो यहां पे आपको सबसे पहले समझना है कि मॉर्निंग में फ्रेश माइंड के साथ आप सीयूटी एंड सीए की प्रिपरेशन कर सकते हो स्टार्टिंग में, क्योंकि यहां पे दोनों जगह पर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव का पोर्शन आता है। तो जिन भी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछे जाने, जिन भी चैप्टर सब्जेक्टिव पूछे जाने वाले हैं, तो इस तरीके से आप लोग समझो कि मॉर्निंग में ही मैं एक टाइम स्लॉट फिक्स कर रहा हूं अपना, जहां पे मुझे सीए फाउंडेशन का डेली बेसिस पे पढ़ना है। डेली बेसिस पे मतलब
डेली बेसिस पे। एंड सीयूटी और बोर्ड्स में साइमल्टेनियसली आप लोग टाइम मैनेज कर सकते हो कि भाई आफ्टरनून स्कूल के बाद जब बोर्ड्स पे फोकस कर लीजिए, इवनिंग में जब आप रिवीजन करोगे तो आपको समझना है कि टेस्ट प्रैक्टिस के लिए आप वीकेंड डाल सकते हो, या टेस्ट प्रैक्टिस में भी आप सोच सकते हो कि भाई मुझे वीकेंड पे सीए फाउंडेशन का मॉक लगाना है, बाकी पूरे जो वीक है उसे उस पर मेहनत करनी है, सैंपल पेपर एंड सीयूटी की एग्जामिनेशन की। ठीक है, देन बच्चा डेली रूटीन फ्लेक्सिबल बट कंसिडरेशन होना चाहिए। यानी मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि ऐसा फिक्स स्लॉट यहाँ पे वर्क नहीं करता, क्योंकि अगर आपने सुबह फाउंडेशन नहीं पढ़ पाया तो इसका मतलब आपको लगेगा अरे यार वो छूट गया, अब शाम को मैं फाउंडेशन पढ़ लेता हूँ, या तो मेरा छूट जाएगा क्योंकि मैंने जो प्लान बनाया था ना इस वीक का वो नहीं हो रहा है फुलफिल। सो अगेन वी कैन से दैट कि ये फ्लेक्सिबल होंगे, हर इंसान इसको अपने हिसाब से कर सकता है, अपने टाइम के हिसाब से इसको रख लेता है। किसी को लगता है लेट नाइट पढ़ने की आदत है, आप उसको लेट नाइट में इंप्लीमेंट करो। किसी को लगता है मैं मॉर्निंग 5 बजे उठ जाता हूँ और मुझे स्कूल 7 बजे जाना होता है या 4 बजे उठ जाता हूँ, तो मुझे सुबह 2 घंटे मिल सकते हैं, मैं सुबह 2 घंटे यूटिलाइज कर लूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको फ्लेक्सिबल मानो, आप अपने अकॉर्डिंग इसको बेस्ट तरीके से डिसाइड करो, और नहीं भी रोज फॉलो हो रहा है कंसिस्टेंसी सिमिलर चीजें, बट अगेन आपको ध्यान रखना है कि आपका टाइम बस वेस्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से बस टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, हर एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर मानी जाने वाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चा एंड बात करते हैं कि सिंपल सी बात है प्रिफर्ड बुक्स कौन सी होनी चाहिए। अगर आप सिंपल सी बात है सीए फाउंडेशन एंड सीयूटी और साथ साथ में बोर्ड्स पढ़ रहे हो तो कौन कौन सी बुक्स पे आपको ध्यान रखना है। तो बच्चा मैं बोर्ड्स के लिए बोलूंगा कि एनसीईआरटी, यानी कि बोर्ड्स की बात जब भी होगी तो एनसीईआरटी एज वेल एज रेफरेंस बुक्स। अब रेफरेंस बुक का मैं यहाँ पे नाम क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज आप सब लोग के स्कूल में टीएस ग्रेवाल से पढ़ाया जाता है अकाउंटेंसी, मैक्सिमम बिजनेस स्टडीज तो पूनम गांधी से पढ़ाया जा रहा है मैक्सिमम, एंड अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की तो संदीप गर्ग से पढ़ाया जा रहा है। तो या जैन की बात करें, टीआर जैन की बात करें, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं अगेन। सो बच्चा ये सारी बुक्स जो है रेफरेंस बुक्स जिससे आपने साल भर पढ़ाई करी है, जिससे साल भर आपके स्कूल वालों ने आपको पढ़ाया है, वही बुक आप फॉलो करो फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। एंड लास्ट लास्ट में टाइम मिलता है तो एनसीईआरटी को भी इंप्लीमेंट कर लो, बिकॉज एनसीईआरटी को जैसे आप इंप्लीमेंट करोगे अपने सिलेबस के अंदर, वैसे ही आपको कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन के अंदर तो वो सीयूटी के लिए भी काम आएगा। क्योंकि आप देख सकते हो कि सीयूटी के अंदर एनसीईआरटी की बुक मैंने सबसे पहले लिख दिया, और सीयूटी की प्रैक्टिस बुक, आपके पास सीयूटी की प्रैक्टिस बुक होनी चाहिए जिसके अंदर कंप्लीटली पिछले कई सालों के पेपर्स हो, बहुत सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हो, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो। तो ऐसी बुक आपके पास होना चाहिए फॉर द सीयूटी एग्जामिनेशन, जो आपके कॉन्सेप्ट, क्योंकि बोर्ड्स पढ़ते पढ़ते आपके कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बिल्ट हो चुके हैं, तो आपका अगला टास्क होगा कि हम बहुत सारी प्रैक्टिस कर लें फॉर द सीयूटी। अब जब कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस करके आ गए तो सीए फाउंडेशन में आईसीए का मॉड्यूल जो है वो ग्रंथ है, यानी बिना आईसीआई की मॉड्यूल के आप अगर जाते हो तो शायद आप अपने फाउंडेशन के लिए रेडी नहीं रहोगे। तो जब आप सीए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन करते हो वहां से बुक्स आ जाती हैं, तो मॉड्यूल के क्वेश्चंस एनी हाउ भी आपको लगाने, अगर आपके पास जल्दी आ जाए तो आप अभी से ही लगाना चालू कर दो, आपकी नेक्स्ट लेवल की प्रैक्टिस हो जाएगी। इस मॉड्यूल में आपको भी पता चलेगा कौन से चैप्टर डिफरेंट है जो हम सीयूटी और बोर्ड्स दोनों में नहीं पढ़ रहे, ऐसे कई चैप्टर्स हैं जो आपको अलग से आईसी मॉड्यूल में मिलेंगे देखने के लिए। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखने की, बुक्स आपके लिए सीए के लिए कोई रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है, आईसीए का मॉड्यूल जो है वो इनफ मिलेगा आपको। ठीक है, देन आगे चलते बच्चा बात करते हैं गोल्डन रूल क्या रहने वाला है इस पूरी प्रिपरेशन ड्यूरेशन के दौरान, यानी क्या आप ऐसी चीज रख के चलोगे माइंड में जो आपको होना ही होना है, करना ही करना है। तो हम बोलेंगे सबसे पहले कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, मैराथन स्टडी करना बहुत जरूरी है। मैराथन स्टडी का मतलब क्या होता है कि टाइम टू टाइम पूरा रिवीजन करते जाना, यानी आपने 4 चैप्टर पढ़ लिए, 4 चैप्टर को एक दिन के अंदर पूरा रिवाइज कर लो, पूरा पढ़ लो, फिर 4 चैप्टर पढ़ लिए, फिर 4 चैप्टर को पढ़ो, फिर पूरा एक बार में रिवाइज कर लो। ऐसे बीच बीच में आपको मैराथन्स अपने खुद के प्लान करने पड़ेंगे जहां पर आप एक दिन का टाइम लेके पूरा कंबाइन कर रहे हो। ठीक है, पूरा का पूरा हम क्या बोल रहे हैं, जितना हमने पढ़ा है पूरा अपने अंदर लेकर के बैठ रहे हैं श्योरिटी के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, वीकली टारगेट्स अगर आप नहीं बनाते हो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा। और सेल्फ टेस्ट की बहुत जरूरत है। सेल्फ टेस्ट का मतलब क्या होता है, सेल्फ इवैल्यूएशन, कि भाई हमने अपने से क्या एक्सपेक्टेशंस रखी थी, हम उसको कितना मीट कर पाए, ये करना बहुत जरूरी है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन बच्चा अवॉइड बर्न आउट एंड रेस्ट इज ऑल्सो। तो बच्चा जब 3 चीजें लेके चलते हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, आप पढ़ने बैठते हो और आपके माइंड में 10 चीजें चलने लगती है, फाउंडेशन, सीयूटी, बोर्ड्स, तो भाई इन सब चीजों को मत लेकर के आओ। आप बस इतना सोचो कि जो लोग सोचते भी नहीं है वो आप करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसका मतलब आप अपने आप से एक्सपेक्टेशन बढ़ा रहे हो, और ऑब्वियस बढ़ा रहे हो तो मेहनत ज्यादा लगेगी, बट इसका लेना देना इन सब चीजों से बिल्कुल नहीं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत है। क्योंकि आप सबको पता है कि अगर आप फाउंडेशन नहीं देते, आप सीयूटी नहीं देते, तो आपको कोई टेंशन ही नहीं थी। तो अगर आपने देने का सोचा है, कुछ अच्छा करने का सोचा है, तो ये चीजें आएंगी, बट इसमें आपको अपने आप को संभालना है, अपने आप को ब्रेकआउट बर्नआउट नहीं करने देना है कि भाई बहुत ज्यादा टेंशन हो गया, बहुत ज्यादा सर दुख रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इन सब चीजों से आपको अवॉइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे बच्चा एंड बात करेंगे जो पूरा इवैल्यूएशन है पूरे जो मंथ का, उसमें आपको समझना है कि यहां से अक्टूबर दिसंबर है, जनवरी फरवरी का मंथ है, तो यहां पर अक्टूबर दिसंबर तक आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर विद प्रैक्टिस। देन जनवरी से फेब में आप क्या करोगे भाई, तो आप सैंपल पेपर राइटिंग लिखोगे, सैंपल पेपर, और इसी टाइम पर जनवरी मंथ में, फेब तो नहीं बोलूंगा, बस सैंपल पेपर के साथ साथ आप लोग कहीं ना कहीं इसी टाइम पर फाउंडेशंस का भी
जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं, जो आप लोग को लगता है कि चैप्टर्स हमें अलग से पढ़ने पड़ेंगे फॉर द फाउंडेशन ओनली, वो चैप्टर्स को पढ़ना चालू कर दो। फैब से मार्च आपका बोर्ड्स में चला जाएगा, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर पाओगे। अप्रैल से मई में आपको सीयूटी एज वेल एज साथ ही साथ में आपका फाउंडेशन रेडी करना है। अगर आप फाउंडेशन यहाँ पर पढ़ रहे होगे तो कहीं ना कहीं वी कैन सी दैट कि भाई ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, ये आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। बिकॉज आप सबको पता है कि जब भी फाउंडेशन में आप डेप्थ में पढ़ोगे, आपका सीयूटी का भी प्रिपरेशन साइड बाय साइड बहुत अच्छे नेक्स्ट लेवल पे होता चलेगा। तो ये टाइमलाइन को दिमाग में बिठा लो कि जब आप आगे बढ़ रहे हो तो सब कुछ स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, सब कुछ डिसाइडेड होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ की अनसर्टेनिटी बहुत आ जाए और उस अनसर्टेनिटी में आप कुछ भी नया करो और कुछ भी अलग करो जो शायद बाद में जाके समझ में आए कि अच्छा नहीं रहा। इज इट? सो अगेन बच्चा, प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर प्लान बनाना बहुत जरूरी है। सो आई होप आपको इस बात को समझ में आ गया होगा कि तीनों एग्जामिनेशन की जरूरत क्या है, तीनों एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट क्या है और उस रिक्वायरमेंट को हमें कैसे मीट करना है, उन एक्सपेक्टेशंस को कैसे फुलफिल करना है जो हमने अपने आप से बिल्ड कर लिया है, इन तीन चीजों को साथ में सोचने के साथ। इज इट? सो ऑल दो बच्चा, आई होप आप लोग को ये वीडियो में बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस जो है बहुत सारे यहाँ पर आने वाले हैं अपकमिंग डेज के अंदर, जो आपकी प्रिपरेशन जर्नी को इजी करेंगे, जो आपकी कंफ्यूजन्स को दूर करने वाले। सो व्हाट आई वेटिंग फॉर, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शेयर कर दो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एक थॉट के साथ, जहां पे जो थॉट आपके माइंड में आते हैं और उसके सॉल्यूशंस आपको नहीं मिलते, तो हर एक कंफ्यूजन का सॉल्यूशन यहां पे मेहताब सर लेकर के आएंगे इसी चैनल के ऊपर। सो बच्चा, जल्दी से सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।